हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 8वें पार्ट को देखेंगे, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है भूगोल, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन सी है जीव विज्ञान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका भूगोल का अध्ययन किया जाता है, स्वास्थ्य एवं पोषण इनका भी अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। तो यह सही बात है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य के बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए। तो यह भी सही बात है। ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो यह भी आपका सही बात है। तो हमारा इसके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जल मंडल का अध्ययन किया जाता है। केवल यही नहीं होगा, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या है, सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है? ईवीएस संक्षेपण डैश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है एनवायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन बी है एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन सी है एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन डी है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आपका ईवीएस जो संक्षेपण है डैश के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के का यह क्या है, संक्षेपण है। तो ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। तो यह बात आपका सही है कि हम कोई भी विषय वस्तु को चूज करते हैं तो वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ऑप्शन बी है, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन आपका भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक और आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। तो यह भी बात सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? तो यह सभी बातें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? हमें बताना है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। ऑप्शन ए है 5 से 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 7 वर्ष। तो आपका 5 से 7 वर्ष का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभा शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ है?
छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए है चक्राकार उपागम, ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी है एकीकृत उपागम, ऑप्शन डी है स्व अनुदेशन उपागम। तो आपका छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु कौन सा श्रेष्ठ है? तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एकीकृत उपागम आपका सबसे श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इसमें हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का भाग कौन सा है। ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, ऑप्शन बी है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, ऑप्शन डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो आपका इसमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का भाग कौन सा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ऑप्शन ए है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या के भार को कम और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें? तो आपका पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर राज किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर राज किस राज्य को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को आपका टाइगर राज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, ऑप्शन सी है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन में विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है किसमें? तो यह आपका पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में मदद करती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर निर्धारित होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण के विषय में अधिगम। तो यह आपका सही बात है, पर्यावरण के बारे में क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन भी है पर्यावरण के द्वारा अधिगम, तो यह भी होना चाहिए। ऑप्शन सी है पर्यावरण के लिए अधिगम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होना चाहिए? तो इन सभी बातों पर आपका आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन ए है कारखानों से, ऑप्शन बी है लकड़ी से, ऑप्शन सी है पेट्रोल से, ऑप्शन डी है कोयला जलाने से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कारखानों से। तो अम्ल वर्षा आपका कारखानों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? ऑप्शन ए है बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना। तो यह भी आपका सही बात है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना। ऑप्शन बी है बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना। तो यह भी सही बात है। ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना। तो यह भी सही बात है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन ए है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। ऑप्शन बी है कौशल, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ। ऑप्शन सी है योग्यता, प्रशंसा, अवकाश काल का सदुपयोग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होता है? तो ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। तो यह आपका 3 प्रमुख उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम। ऑप्शन बी है भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम। ऑप्शन सी है कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल है? तो संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम शामिल है। उसके बाद भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी शामिल है। उसके बाद कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम भी शामिल है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। तो ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना और अधिगम दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है अधिगम जन्मजात होता है। तो यह बात गलत है, अधिगम आपका जन्मजात नहीं होता है। ऑप्शन बी है अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी है सीखने के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह गलत बात है, सीखने से क्या होता है? बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी तो हमारा हो ही नहीं सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन सी है रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन डी है नियोजन का सिद्धांत। तो शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके खुद से सीखता है तो वह उसके अस्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो यह सिद्धांत आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी है स्तर के वातावरणीय कारक, ऑप्शन सी है जन्मजात कारक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत किन किन कारकों से प्रभावित होता है? तो सीखने की क्षमता से प्रभावित होता है, स्तर के वातावरणीय कारक से प्रभावित होता है, जन्मजात कारक से भी प्रभावित होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए है सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सीखना। क्या सीखना विवेकपूर्ण नहीं है? तो यह गलत बात है। क्या है? सीखना हमेशा विवेकपूर्ण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ऑप्शन सी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना,
ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होता है कि अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है संवेगात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो आपका बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आपका बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से अगर हमें विज्ञान की जानकारी होती है तो स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ कार्य करने के तरीकों में भी बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय पर है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। तो भाषा से है, विज्ञान से है, सामाजिक विज्ञान से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है राजनीति विज्ञान, ऑप्शन बी है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है चित्रकला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजनीति विज्ञान। तो पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषय से प्राप्त करता है। तो राजनीतिक विज्ञान से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारे देश का संविधान भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो आज हमने पर्यावरण अध्ययन का 8वां पार्ट कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।